हेलो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अभिमन्यु के हाथों सगाई की अंगूठी पहनने के बाद तपस्या पूरी तरह सुभद्रा के वश में थी। वह एक पल के लिए भी अभिमन्यु को अकेला नहीं छोड़ रही थी। अभिमन्यु से दूर रखने के लिए हेजल उसे जबरदस्ती बाहर लेकर गई। वह उसे सरप्राइज का बहाना बनाकर बाहर लाई थी। बाहर आते ही तपस्या खुशी से जोर से चिल्लाई और दौड़कर सामने मौजूद अपने मम्मी पापा के गले लग गई। तपस्या बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैं आपको सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मेरी लाइफ के सबसे स्पेशल मोमेंट में आप दोनों शामिल ना हो, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तपस्या अपनी मोम टीना के गले लगकर बोली। अपने मोम डैड को वहां देखकर जो खुशी तपस्या के चेहरे पर थी वह टीना और नमन के चेहरे से गायब थी। टीना उससे अलग हुई। तुम कौन से स्पेशल मोमेंट की बात कर रही हो? यहाँ शादी अटेंड करने आई थी या खुद शादी करने? टीना ने अपनी नाराजगी जताई। तुम्हारी मोम बिल्कुल ठीक कह रही है। इस तरह के फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। अभी उस लड़के से मिले तुम्हें टाइम ही कितना हुआ है जो इस तरह पूरी लाइफ उसके साथ बिताने का सोच लिया। नमन ने भी टीना का साथ देते हुए तपस्या को डांटा। मैं आप दोनों को यहाँ देखकर कितनी खुश हूँ और आप मुझे डांट रहे हैं। अभी आप अभिमन्यु से मिले ही कहाँ हैं? वह बहुत अच्छा इंसान है। उसे देखकर तो किसी को भी प्यार हो जाए। ही इज परफेक्ट। अब आप कुछ भी कहें, मैं इस शादी से पीछे नहीं हटने वाली। अपना पक्ष रखने के बाद तपस्या ने उनसे मुंह फेर लिया। टीना ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेबी, शादी एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। मैं नहीं कह रही अभिमन्यु बुरा लड़का है, पर पहले तुम एक दूसरे को टाइम तो दो। ठीक से एक दूसरे को समझो, उसके बाद शादी कर लेना। वह उससे काफ़ी प्यार से बात कर रही थी। तपस्या ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर से उनके गले लग गई। मैं आपकी बात को समझती हूँ मोम, पर आपको भी मुझे समझना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ जितना टाइम स्पेंड करना था हम कर चुके हैं। वैसे भी शादी करनी ही है, आज नहीं तो कल, तो फिर आज ही हो जाए, उसमें क्या खराबी है? तुम जानती भी हो तुम्हारे अचानक लिए इस डिसीजन से सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारी एजुकेशन, उनका क्या होगा? नमन ने कहा। कुछ भी नहीं होगा डैड। तपस्या उनके पास जाकर बोली, एक खास लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही मैं शादी कर रही हूँ। यह आप सबको बाद में समझ आ जाएगा। अब आप नाराज़गी जताना छोड़िए। मैं आपको मेरे परिवार से मिलवाती हूँ। तपस्या उनका हाथ पकड़कर अंदर ले आई, जहाँ बाकी का परिवार मौजूद था। रविंद्र प्रताप सिंह भी वहीं पर थे। उन्हें उर्मिला के जरिए अभिमन्यु और तपस्या की शादी के बारे में पता चला। पहले वह इस शादी से खुश नहीं थे, पर जब उन्होंने नमन और टीना को देखा तो उनकी नाराज़गी काफ़ी हद तक दूर हो गई थी। पता नहीं बड़े दादा साहब ने क्या सोचकर रावी को अभिमन्यु के लिए सेलेक्ट किया था। मिस्टर एंड मिसिज चौहान का कोई क्लास नहीं था। इन्हें देखकर लग रहा है कि यह लड़की अभिमन्यु के लिए बिल्कुल सही रहेगी, रविंद्र प्रताप ने अपने मन में कहा और नमन और टीना से मिलने के लिए गए। जी नमस्ते। रविंद्र प्रताप सिंह नमन और टीना के पास जाकर बोले, मैं अभिमन्यु का पापा हूँ। जानता हूँ बच्चों ने काफ़ी जल्दबाजी में डिसीजन लिया है। आपको भी अचानक इस तरह लंदन से इतनी दूर आना पड़ा, पर यकीन मानिए तपस्या को यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी।
रविंद्र प्रताप सिंह उनसे काफ़ी नरमी से बात कर रहे थे। उर्मिला ने भी उनकी बात पर हामी भरी और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। उनका बर्ताव देखकर नमन और टीना कुछ हद तक निश्चित हो गए। वह सब लोग महल के हॉल में एकत्रित थे और बातें कर रहे थे। आपसे मिलने के बाद कुछ तसल्ली हुई, वरना हेजल से तपस्या की अचानक शादी का सुनकर हम तो घबरा ही गए थे, नमन ने कहा। जी घबराने की क्या बात है? पहले तो मैं भी इस जल्दबाजी की शादी से खुश नहीं था, पर आपसे मिलने के बाद मुझे भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। वैसे आप लंदन में करते क्या हैं? बातों बातों में रविंद्र प्रताप ने नमन और टीना से पूछा। जी हम वहाँ एक MNC में काम करते हैं। नमन HR डिपार्टमेंट से, तो मैं PR से हूँ, टीना ने बताया। उनके एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम करने का सुनकर रविंद्र प्रताप सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तपस्या के जरिए पता चला कि आपका परिवार भी इंडिया से ही है। वैसे आप लोग कहाँ से हैं? दीपक सिंह ने उनके परिवार के बारे में जानने की कोशिश की। उनके परिवार के बारे में पूछने के कारण वहाँ कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। नमन बिल्कुल चुप थे। टीना ने बात को संभालते हुए जवाब में कहा, हम लोग काफ़ी सालों से लंदन में ही हैं। वो एक्चुअली मैं क्रिश्चियन हूँ। यह अपनी हायर स्टडी के लिए लंदन आए थे। वहाँ हम दोनों की मुलाकात और फिर शादी हो गई। इनकी फैमिली हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं थी, तो उन्होंने नमन से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसके बाद से ही हम लंदन में रहते हैं। हाँ, पहले के टाइम में इस तरह की शादियों को कम ही मंजूरी मिलती थी, पर अब की बात अलग है। खैर, जो वक्त बीत गया उसकी बात करने का क्या फ़ायदा। आज शाम अभिमन्यु और तपस्या की शादी है। चलिए मिलकर उसकी तैयारियां करते हैं, रविंद्र प्रताप ने कहा। नमन और टीना अभी भी असमंजस की स्थिति में थे। तपस्या जल्दबाजी में शादी करने का फैसला ले चुकी थी और वह अब किसी की सुन भी नहीं रही थी। ना चाहते हुए भी उन्हें इस शादी में शामिल होने के लिए हामी भरनी पड़ी। वहीं अपने माता पिता के आने के बाद तपस्या का ध्यान भी बढ़ चुका था। वह उनके साथ व्यस्त हो गई, जबकि दूसरी तरफ अभिमन्यु उन्नति के कमरे में गौरव, पार्थ और हेजल के साथ मौजूद था। आई मस्ट से हेजल, तुमने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है। तुमने तपस्या के मॉम डैड को कब इन्फॉर्म किया और इस बारे में पहले बताया क्यों नहीं? अभिमन्यु ने पूछा। भाई, जब आप लोग हम दोनों को बड़े दादा साहब पर निगरानी रखने के लिए छोड़ कर गए थे, तब हमें बहुत बुरा लग रहा था कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। बस तभी यह आइडिया आया और हेजल ने तपस्या के मॉम डैड को कॉल कर दिया, उन्नति ने बताया। उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए हेजल बोली, हाँ, वह अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करती है। उनके प्यार के आगे कोई जादू टोना काम नहीं कर सकता। अंकल आंटी को उसकी शादी के बारे में कुछ पता नहीं था। हाँ, बिल्कुल सही कहा। गौरव उनकी बात पर सहमति जताते हुए बोला, वह इतना हक रखते हैं कि अपनी इकलौती बेटी की शादी में आए। यह तुमने बहुत अच्छा किया। शायद वह तपस्या को इस शादी से रोक सके। मैं तपस्या के सामने उनसे बात नहीं कर सकता और ना ही उन्हें सब सच बताकर किसी तरह की टेंशन देना चाहता हूँ, पर आई विश वह तपस्या को समझाकर यह बेवकूफ़ी करने से रोक ले, अभिमन्यु ने बुझी आवाज़ में कहा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें उनसे एक बार मिल लेना चाहिए। ऐसे में उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि तुम कोई ऐसे वैसे लड़के नहीं हो। तुम्हें लेकर उनके मन में कई सवाल होंगे, पार्थ ने सुझाव दिया। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी।
वह सब वहाँ से नमन और टीना से मिलने के लिए तपस्या के कमरे में आए। अभिमन्यु को वहाँ देखकर तपस्या बहुत खुश हुई। वह टीना के पास से उठकर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर टीना के पास लेकर आई। मॉम डैड, इनसे मिलिए, यह है अभिमन्यु, यही है जिनसे मैं शादी करने वाली हूँ। आपको पता है यह इंडियन आर्मी में है। तपस्या के चेहरे पर खुशी के भाव थे। वह अपने मम्मी पापा से अभिमन्यु का परिचय करवा रही थी। अभिमन्यु ने बिना कुछ बोले सादगी से उनको प्रणाम किया। उसे देखने के बाद नमन और टीना को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसका बर्ताव और आर्मी ऑफिसर होना साफ बता रहा था कि वह एक अच्छा लड़का है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में शादी कर रहे हो? देखो बेटा, हमें तपस्या की पसंद से कोई आपत्ति नहीं है, पर फिर भी यह बहुत जल्दी है, नमन ने अभिमन्यु से कहा। मैंने खुद इसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन यह चाहती है कि हम दोनों आज ही शादी करें। अब इसकी जिद के आगे मैं क्या कर सकता हूँ? अभिमन्यु ने जवाब में कहा। देखा अंकल, टप्पू को कितनी जल्दी लगी है और अभी से इसका होने वाला पति इसकी सारी बातें मान रहा है, हेजल ने मजाकिया लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके बाद अभिमन्यु ने नमन और टीना का अपने दोस्तों से परिचय करवाया। पार्थ जब से अंदर आया था वह नमन की तरफ काफी गौर से देख रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है? कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? याद आ जाए। पार्थ अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने की कोशिश कर रहा था। काफी सोच विचार करने के बाद उसे याद आया तो वह चिल्लाकर बोला, आ गया याद। क्या याद आ गया? अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। यही कि मैंने इन्हें कहाँ देखा है। आपको मैंने अपने फैमिली के एल्बम में अपने डैड की फ़ोटो के साथ देखा था। मेरे डैड को पुरानी फ़ोटो संभाल कर रखने की आदत है और जब भी कोई फेस्टिव होता है तो वह हम सबको एक साथ बिठाकर हमारी पूरी फैमिली की फ़ोटो दिखाते हैं। मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपकी भी फ़ोटो देखी थी, पार्थ ने बताया। और तुम्हारे पापा का नाम क्या है? कहाँ से हो तुम? नमन पार्थ के पास आकर बोले। यहाँ पर बोलना मना है, पर हम लोग विक्रमगढ़ से हैं, महाराजा सूरज प्रताप सिंह के राजघराने से। मेरे डैड का नाम मिस्टर रमन सिंह है। फिलहाल हम लोग दिल्ली में रहते हैं। पार्थ ने अपने पूरे परिवार का परिचय दिया। उसके सब कुछ बताने के बाद नमन की आंखें नम हो गई। उन्होंने भारी आवाज में कहा, वह मेरे बड़े भाई हैं। एक पल के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। तपस्या ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम मेरे रियल कजन हो। वैसे पापा, आप मुझे मेरी फैमिली से दूर रखने की कितनी भी कोशिश कर ले, देख लीजिए हम मिल ही लिए। नमन ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। पार्थ उनके गले लग गया। मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच क्या मनमुटाव है, पर वह आपको बहुत याद करते हैं। आज भी फैमिली एल्बम में आपका फ़ोटो है और वह हम सबको ज़बरदस्ती वह दिखाते रहते हैं। पार्थ, तुम ऐसा करो ना कि अपने डैड को भी यहाँ बुला लो। दोनों भाई इतने सालों बाद मिलेंगे तो कितना खुश होंगे, तपस्या ने सुझाव दिया। उनमें से कोई कुछ जवाब देता उससे पहले अभिमन्यु बीच में बोल पड़ा, नहीं। उसके मुंह से ना सुनकर नमन और टीना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अभिमन्यु ने बात को संभालते हुए कहा, उन्हें बुलाने की क्या ज़रूरत है? हम उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए वहीं चलेंगे ना। वैसे भी आज का दिन काफ़ी बिजी रहने वाला है। मेरी और तपस्या की शादी जो है, शादी के बाद हम एक साथ उनसे मिलने चलेंगे। हाँ,
यह सही कह रहा है। वह दोनों आए तो सारा ध्यान उन पर चला जाएगा, फिर ब्राइड और ग्रूम पर कोई ध्यान नहीं देगा। तपस्या ने उसकी बात पर सहमति जताई। नमन ने भी अभिमन्यु की बात मान ली। टीना भी काफी खुश थी कि बरसों बाद नमन को उसका परिवार मिल गया। नमन और टीना के आने के बाद से तपस्या काफी खुश थी। पहले तो उन्हें भी इस शादी से ऐतराज था, परंतु अभिमन्यु और उसके पूरे परिवार से मिलने के बाद उनकी राय बदल गई। दोपहर के लगभग 11 के करीब अभिमन्यु और तपस्या की हल्दी की रस्म की जा रही थी। वही हल्दी के तुरंत बाद मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। तपस्या के मेहंदी लगने की वजह से उसका पूरा ध्यान अभिमन्यु से हट चुका था, तो वहीं प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियां भी पूरी तैयारियां देखकर काफी खुश थे। इन सबके बीच अभिमन्यु गौरव और पार्थ के साथ उन्नति के कमरे में मौजूद था। उन्होंने हेजल और उन्नति को उन सब पर नजर रखने के लिए छोड़ा था, जबकि वह तीनों अंदर प्लानिंग कर रहे थे। देखो, एक बात तो साफ है कि हम कुछ भी करके इस शादी को नहीं रोक सकते। हमें कुछ ऐसा ही प्लान बनाना होगा जिसमें शादी के तुरंत बाद तपस्या को इस महल से दूर ले जाया जाए, ताकि वो प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियों तक न पहुंच पाए। अभिमन्यु ने सुझाव दिया। हाँ, कुछ ऐसा ही सोचना होगा। राजकुमारी तपस्या और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह के ना होने की वजह से वैसे भी हम काफ़ी वीक पड़ गए हैं। हमें हर एक कदम सोच समझकर उठाना होगा। हमारे पास हारने का ऑप्शन नहीं है, पार्थ बोला। अपनी कमजोरियों पर ध्यान न देकर अपनी ताकत पर ध्यान देते हैं, गौरव ने चहलकदमी करते हुए कहा। राजकुमारी तपस्या ने कहा था कि पहले तीनों रानियों को खत्म करना जरूरी है। अभिमन्यु, तुम ऐसा करना, शादी में तीनों कुल वधुओं की मूर्तियों को लाने की जिद करना, ताकि उन तीनों को नीचे लाया जा सके। हाँ, मैं शादी का मंडप माता रानी के मंदिर के सामने बनवा लूँगा। उनके सामने आते ही तीनों मूर्तियां निष्क्रिय हो जाएंगी। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा। इससे बाकी घर वालों की जान खतरे में आ सकती है, लेकिन हमें कैसे भी करके शादी के हवन कुंड की आग को फैलाना होगा। वहां आग लगेगी तो वह तीनों मूर्तियां भी जल जाएंगी, जैसे कि वह सभी चंद्रवंशी बहुएं जली थी, पार्थ ने कहा। बात करते हुए उसे चंद्रवंशी बहुओं की याद आई। फिर उसने अभिमन्यु से पूछा, तुमने अस्थियों वाला कलश कहाँ रखा था? याद है ना, उसका विसर्जन भी करना था। उसकी याद आते ही अभिमन्यु ने अपने सिर पर हल्का मारते हुए कहा, ओह शिट, उसे तो मैं अपने कमरे में रखकर भूल गया था। मैं अभी उसका विसर्जन करता हूँ। अभिमन्यु जल्दी से दौड़कर अपने कमरे में गया। चंद्रवंशी बहुओं का अस्थि कलश वहां पर मौजूद नहीं था। उसे गायब देखकर वह परेशान हो गया, जबकि महल के ऊपरी मंजिल में प्रताप सिंह के कमरे में सुभद्रा, सुनैना और सुकृति उस अस्थि कलश के साथ बैठी थी। वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी।